Okay, so if you see शेल आपको मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज देता है. ओके, आउट ऑफ विच द फर्स्ट वन इज यू कैन मेक यूज ऑफ EXPR कमांड. अभी EXPR कमांड स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशंस. इट हैज एबिलिटी कि ये आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हेल्प करेगा. कंपैरिजन आप कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ पैटर्न मैचिंग होते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन. ठीक है. अभी जब हम लोग इस ऑपरेटर की बात करते हैं, ओके, आई मीन जिस इस पर्टिकुलर EXPR कमांड की, इसका जनरल वे कैसा होता है, आप यूज करते हो EXPR, फिर आप ऑपरेंड लिखते हो, दूसरा ऑपरेटर लिखते हो और तीसरा ऑपरेंड लिखते हो. ठीक है. इसमें बाकी यूजुअली सारे ऑपरेटर्स चल जाते हैं, बट देर आर सर्टन ऑपरेटर्स विच मे हैव सम स्पेशल मीनिंग. जैसे एस्ट्रिक होता है, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यूज करते हैं. अभी बाय डिफॉल्ट वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी है ना, और साथ ही साथ वो ऑपरेटर भी है. तो हम लोग उसे कैसे यूज करेंगे? तो ऐसे सिंबल्स को यूज करते हुए यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि आप उससे पहले स्लैश लगा के यूज करते हो. So this backslash is nothing but escape character which helps you to identify that particular operator as an operator, not as a wildcard character or maybe some other special meaning. यहाँ पे कुछ इसके आपके EXPR के options हैं. Okay, so you can see here that we can perform lot many comparison operators here. Okay, आगे वाले if I check, यहाँ पे you can see some arithmetic operations are there. Then you can have a pattern matching, string related matching and all. So those operations can be performed with it. सेकेंड में आता है यूजिंग ब्रैकेट्स. अभी यूजिंग ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, आप कोई भी एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट करते हो और उसका वैल्यू वेरिएबल में असाइन करते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट इट विद डॉलर एंड इसे एनक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर. ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट दैट इज यूजिंग ब्रैकेट ऑप्शन. एंड थर्ड ऑप्शन इज वी कैन मेक यूज ऑफ बैश कैलकुलेटर, दैट इज रेफर्ड एज BC. BC के ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं. People also refer it as a basic calculator or binary calculator, but ideally the terminology which is expected is bash calculator. ठीक है. ये क्या करता है, this particular operator has got a speciality of performing float point operations. So it's not only कि आपके पास खाली इंटीजर या फिर होल पॉइंट नंबर वाले के ही ऑपरेशंस हो गए. अगर आपको फ्लोट पॉइंट पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने, BC इज अ perfect solution. How to use it now? ठीक है. So let us try to use it. जैसे EXPR है, I can make use of it like this. मैं आपको अरिथमेटिक के साथ एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, because that is most simple to understand. Then you can try it out with the other operators as well. The moment when you use asterisk, it gives you error. क्यों? क्योंकि ये asterisk को वाइल्ड कैरेक्टर की तरह भी ट्रीट करता है. How can you get result for it? So what you can do is you can simply add a backslash in front of it and you can get a result with it. अभी अगर इसे आपको शेल स्क्रिप्ट में यूज करना है तो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट कि आप वहां पे भी बैकस्लैश डालते हो. एंड हाउ डू यू कैप्चर वैल्यू ऑफ दिस? सो आपको कमांड सब्स्टिट्यूट करके यू कैन कैप्चर द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे आई कैन ईदर मेक यूज ऑफ सिंगल कोट्स, I mean backtick, sorry, not the single quotes. I can use this expression there. Then backtick complete. If I say echo $val, you can say I'm getting outcome. ठीक है. फिर दूसरा वे होता है आपको एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करने का, that is with the help of brackets. So I can directly write down val equal to dollar and then square bracket में expression लिख दो. There should not be any space. So 2 plus 3. I'm sorry, I missed it. And now if I say आपको रिजल्ट आ रहा है. ठीक है. वापस मैं इसे अगर चेंज करती हूँ मल्टीप्लिकेशन के साथ, इट वर्क्स. तीसरा ऑप्शन आपको आता है बाइनरी कैलकुलेटर का या फिर बैश कैलकुलेटर का. ओके. अभी BC जनरली कैसे यूज करते हैं, आप BC लिखते हो, फिर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हो,
फिर आपको उसका आउटपुट आ जाता है एंड सो ऑन। ओके, ये इफेक्टिवली आप ज्यादा यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से कैट ओके एंड सपोज मैंने ये स्टोर कर लिया। व्हाट आई कैन डू इज मैं बोलती हूँ बीसी को कि कीबोर्ड से इनपुट लेने से अच्छा आप फाइल से ले लो। तो इसमें आई एम गेटिंग डिजायर्ड आउटकम।